नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज की कहानी मेरी लिखी कहानी है जिसका नाम है कड़ा फैसला। मेरी सभी कहानियाँ कॉपीराइट के तहत मेरे नाम दीपा सोनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। यदि कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति मेरी कहानियों का किसी भी प्रकार से प्रयोग करता है तो वह कानूनी हर्जे खर्चे का देनदार होगा। आज मौली बहुत खुश थी क्योंकि उसका सपना आज पूरा हुआ था। उसे बैंक में सरकारी नौकरी मिल गई थी। वह बहुत खुश थी ये सोचकर कि जब वो अपने मायके और ससुराल वालों को ये बात बताएगी तो सब चौंक जाएंगे, क्योंकि उसने बैंक का एग्ज़ाम दिया है। इसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। न बताने की बजाय थी बार बार बैंक का एग्ज़ाम देने के बाद भी उसका पास न हो पाना। शादी के बाद यह उसका पहला प्रयास था जिसमें वह सफल हो गई थी, इसलिए वह इसे अपने पति की किस्मत का चमत्कार मान रही थी। हर बार की अपेक्षा उसने पढ़ाई कम ही की थी। कम ही क्या, ना के बराबर की थी। उसने सोच रखा था कि यह अंतिम प्रयास है। इसके बाद वह कभी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करेगी। पिछले 7 सालों से लगातार वह बैंक की जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। यह अंतिम प्रयास इसलिए भी था क्योंकि इसके बाद वह एज निकल जाने की वजह से अप्लाई ही नहीं कर पाती। अंतिम समय में ही सही, पर ईश्वर ने उसकी सुन ली थी। बैंक में जॉब करने का सपना उसने बचपन से ही देखा था। अपने माता पिता से पहले उसने अपने पति को बताना चाहती थी, क्योंकि उन्हें इस बात का दूर दूर तक अंदेशा नहीं था। ना ही वह जानते थे कि बैंक में जॉब करना उसका सपना है और उसके लिए उसने कितनी मेहनत की है। उसे लग रहा था कि उसके पति उसकी इस कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन उसका यह भ्रम तब टूट गया जब आकाश ने उसे जॉब करने के लिए साफ मना कर दिया, यह कहकर कि हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती। तुम्हें घर में किस बात की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो। बैंक में जॉब करना मौली का सपना था, पैसे कमाने का जरिया नहीं। बचपन में जब वह अपनी माँ के साथ बैंक जाती तो बैंक में काम कर रहे लोगों को देखकर सोचती थी कि एक दिन मैं भी बैंक में इसी तरह काम करूँगी। उसे यह जॉब काफ़ी सम्मानजनक प्रतीत होती थी। जब उसने अपनी जॉब लगने और आकाश की जॉब के लिए मना करने की बात बताई तो भाई बहन उसकी तरफ और माता पिता आकाश की तरफ थे। यह सुनकर उसकी खुशी कम होने लगी। आकाश के घर आने पर उसने आकाश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। वह किसी भी कीमत पर उसे जॉब करने देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था इससे उसके और उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लड़कियों से नौकरी करवाना आकाश के घर परिवार की शान के खिलाफ था और उसके घर वाले कभी भी मौली को जॉब नहीं करने देंगे। वह यह बात भली भांति जानता था, इसलिए उसने मौली को जॉब या उसमें से किसी एक को चुनने के लिए कह दिया। आकाश का अंतिम निर्णय सुन मौली बहुत डर गई। वह चाहकर भी सिर्फ अपनी खुशी के लिए जॉब को चुने या एक ऐसे परिवार और पति को जो लड़की की भावना और सपनों की कोई कद्र ही नहीं करते। मौली की शादी को 1 साल हो गया था। इस 1 साल में उसने स्वयं को पूरी तरह से अपने ससुराल के हिसाब से ढाल लिया था, और आज जब उसने कुछ चाहा तो उसे धमकी मिली उसे त्याग देने की। अब उसे समझ आ गया था इस परिवार में उसकी कीमत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। सब उसे कठपुतली बनाकर नचाना चाहते थे। उसका पति आज उसे छोड़ने के लिए तैयार था, वो भी उसकी जॉब के कारण। अब मौली को अपने पति और जॉब में से किसी एक को चुनना था, तो उसने जॉब को चुना, क्योंकि अगर वह अपने पति को चुनती
तो जिन दलाल बनकर जीवन जीती और सचमुच की कठपुतली बन जाती। दोस्तों, यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।